नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज तमाम डिप्टी कमिश्नरों और SSPs के साथ आज एक जायज़ा मीटिंग ले रहे हैं और ख़ास तौर पर जो गैर मियारी गोश्त की फ़रोख्त जम्मू कश्मीर में हो रही है उस पर वो आज संजीदा नोट्स ले रहे हैं। और इस मीटिंग में तमाम ज़िला के डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs मौजूद रहेंगे, क्योंकि लगातार फूड सेफ्टी की जानिब से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गैर मियारी गोश्त यानी कि एक स्कैम बन गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। और कई क्विंटल आज तक गोश्त जो है वो ज़ाया किए गए हैं, लेकिन यहाँ से लोगों का मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि मुलवसीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस गोश्त से यहाँ पर वबाई बीमारी फूट पड़ने का अंदेशा लाहिक हुआ है। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज इस सिलसिले में तमाम डिप्टी कमिश्नरों और SSPs के साथ एक मीटिंग ले रहे हैं और शुमाली कश्मीर के DCs और SSPs भी इस मीटिंग में ऑनलाइन शमूलियत कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर से दूसरी और बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर कुपवाड़ा ज़िले में एक मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद हुआ। तिरंगा रैली का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाले साहब, एडिशनल SP कुपवाड़ा जावेद अहमद, DYSP हेडक्वार्टर रफ़ीक अहमद के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पहाड़ी हॉस्टल कुपवाड़ा से ये रैली निकली और बाजार से ख़त्म हुई, यानी कि इसमें सैकड़ों बच्चों ने आज शिरकत की, हाथों में तिरंगा लेकर आज देशभक्ति के गीत गा रहे थे। यानी कि 15 अगस्त की तकरीब आने वाली है और इस सिलसिले में पहले ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा रैलियों का इनेकाद हो रहा है। और इस सिलसिले में कुपवाड़ा में सबसे बड़ी तकरीब लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके टीचवाल सेक्टर में हुई, यानी कि दरियाए किशन गंगा के किनारे जो है पहली इस तरह की मेगा तकरीब। और इसी सिलसिले में लगातार आज विलगाम, हंदवारा और कुपवाड़ा में पहाड़ी हॉस्टल में जो है इस तरह की तकरीब का इनेकाद और इसमें सैकड़ों बच्चों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाले साहब ने एडिशनल SP कुपवाड़ा जावेद अहमद और DYSP हेडक्वार्टर रफ़ीक अहमद की मौजूदगी में किया। इस मौके पर दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे। यानी कि लगातार तिरंगा रैलियों का इनेकाद और इस सिलसिले में आज एक बार फिर इस बड़ी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया और देशभक्ति के गीत गाए। शुमाली कश्मीर से तीसरी और बड़ी खबर यह है कि आज टिक्कर कुपवाड़ा में माता खीर भवानी मंदिर में आज एक रेनोवेशन हेरिटेज टेम्पल का बाज़ाब्ता तौर पर संग बुनियाद रखा गया। यानी कि रिलीजियस हेरिटेज स्कीम के तहत लगातार इस तरह मंदिरों की तामीर कश्मीर में हो रही है। और वही आज एक बार फिर खीर भवानी मंदिर टिक्कर कुपवाड़ा में आज एक मंदिर यानी कि उसके रेनोवेशन की तकरीब पे बाज़ाब्ता तौर पर आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इस फाउंडेशन तकरीब में मौजूद रहे, यानी कि संग बुनियाद आज डिप्टी कमिश्नर ने रखा। इस सिलसिले में आज टिक्कर कुपवाड़ा में एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पंडित कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की और जम्मू से भी दर्जनों और जम्मू से भी सैकड़ों श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुँचे। टिक्कर कुपवाड़ा ज़िले में खीर भवानी मंदिर में आज रेनोवेशन ऑफ हेरिटेज टेम्पल का संग बुनियाद रखा गया और इस सिलसिले में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। यानी कि लगातार मंदिरों की तामीर हो रही है और उसी स्कीम के तहत आज इस मंदिर की रेनोवेशन के लिए भी इस स्कीम से फ़ायदा उठाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मौसम, हाईवे और आज दिन की अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि MET ने प्रेडिक्ट किया था कि 10 से 11 अगस्त तक जो है मौसम साफ़ रहेगा, कहीं मकामात पर आबर आलूद रहने का इम्कानात है और वहीं 12 अगस्त के बाद जो है फ्रेश स्पेल ऑफ रेनफॉल और विंड जो है वो प्रेडिक्ट की है MET ने। उसके एन मुताबिक आज हम देख रहे हैं कि आज ज़िला रामबन भर में मौसम आबर आलूद है। गुज़श्ता दिन भी मौसम ठीक रहा, तेज़ धूप खिली हुई थी। बाद दोपहर को जो है मौसम में जो तब्दीली आती, आबर आलूद जो है मौसम हो जाता है। ताहम कहीं मकामात पर जो है हल्की बूंदाबांदी की भी रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी। ताहम कल के बाद यानी 12-13 अगस्त के दरमियान में जो है भारी बारिश का जो इम्कान
इम्कान जाहिर किया है एमईटी ने अपने प्रेडिक्शन में। तो लोगों से यही गुजारिश है कि इन दिनों जो है मौसमी हालात को देखते हुए घरों से बाहर कम निकले, क्योंकि कई मकामात पर बादल फटने का वाकया पेश आ सकता है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अहम अपडेट, ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू के दरमियान में LMVs को चलाया जा रहा है और बाद दोपहर को HMVs को चलने की इजाज़त होगी। कल के दिन में जो है जम्मू से कश्मीर की तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाज़त थी और आज वहीं वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ HMVs को रिलीज़ किया जाएगा और वो भी बाद दोपहर को अल्टरनेटिव डेज पर जो है HMVs को चलाया जाता है। वहीं रेगुलर तौर पर जो हमारी LMVs है वो चलती है सुबह सवेरे से ही जम्मू और श्रीनगर के दरमियान में ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होती है। तो मौसम ख़राब होने की सूरत में आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है। रावण बानीहाल स्ट्रेच में अक्सर जो है शूटिंग स्टोन मड स्लश की वजह से हाईवे की ट्रैफिक जो है मुतासिर होती है, इसलिए आप लोगों ने जब भी सफ़र का प्लान करना है तो एमईटी की प्रेडिक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वहीं आपने हाईवे को अपडेट को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस के एडवाइजरी को फॉलो करना होगा और जब भी आप सफ़र कर रहे हैं रामबन बानीहाल स्ट्रेच में तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि आपको जाम और दीगर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं योम आज़ादी को लेकर ज़िला भर में जो है तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तौर पर जो है तमाम तरह इंतजाम इन प्लेस रखे हैं। वहीं घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो है मुहिम भी इंटेंसिफाई हो गई है और आज से जो है हर घर में जो है तिरंगा लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि 13 अगस्त तक जारी रहेगा। इससे पहले रिलीज थी और अब जो है हर घर के बाहर जो है तिरंगा लगाकर इस योम आज़ादी की तकरीब को मनाने के लिए जो है जश्न और लोग हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे हैं। वहीं जो रिहर्सल्स है योम आज़ादी को लेकर वो भी हर स्कूल में हर जगह पर जो है वो जारी व सारी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन हो जहाँ पर तमाम तरह की पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज और स्कूली बच्चे जो है रिहर्सल में लगे हुए हैं। वहीं जितने भी तहसील हेडक्वार्टर या सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर भी योम आज़ादी की तकरीबात को लेकर तमाम तरह की तैयारियाँ इन प्लेस है और रिहर्सल की जा रही है तिरंगों को सलामी देने के लिए, परेड का हो चाहे कल्चरल आइटम्स हो। और वहीं सबसे अहम खबर यही है कि आज जो है तिरंगा जो है हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की मुहिम जो है वो इंटेंसिफाई हो गई है। आज कल और परसों यानी 13 अगस्त तक जो है हर घर में तिरंगा लगाकर जो है योम आज़ादी के दिन की जो है खुश आमदीद कहा जाएगा और लोग जो है हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर हम देख रहे हैं कि बाइक रिलीज़ हो रही है, गली मोहल्ले में रिलीज़ हो रही है। योम आज़ादी की तकरीब से पहले ही इस तमाम तरह की इंतज़ामिया की जो तकरीबात है उनमें शरीक हो रहे हैं और योम आज़ादी की तकरीब मनाने के लिए जो है जोश व जज्बे का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको हर दिन मौसम, हाईवे और ज़िला भर से कोई अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ। न्यूज़ 18 के डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम है। हूँ आपका मेज़बान सईद मंजूर। इस वक्त हम मौजूद है बाजवानी स्पोर्ट स्टेडियम में। आप जो यहाँ पे ये रैली देख रहे हैं ये तिरंगा रैली है और ये यहाँ से निकलकर बस स्टैंड तक जाएगी। आप देख सकते हैं इस रैली में हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे, सिविल और बाकी जो इंतजामिया के लोग हैं वो मौजूद है। आप देख सकते हैं एक बड़ी रैली आज होने जा रही है। जो तिरंगा रैली है ये बड़ी तिरंगा रैली आज यहाँ त्राल से निकलकर बस स्टैंड तक जाएगी। हम कुछ बच्चों के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं और मुझे बताएं जो तिरंगा रैली आज हो रही है इस पर बताइए। जी, मेरा नाम मुस्कान शबीर है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में पढ़ती हूँ और हमारे जो यहाँ पे इस टाइम पे हम आए हैं तिरंगा रैली सेलिब्रेट करने के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ ADC त्राल। हमारा ये तिरंगा रैली करने का यही मकसद है कि हम राइट इक्वालिटी बरकरार रखें। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। थैंक यू। तिरंगा हर किसी की शान है, हर देशवासी की शान है। आप देख सकते हैं हर किसी बच्चे के हाथ में इस वक्त तिरंगा देखने को मिल रहा है। ये अगर हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर के त्राल की ये रैली है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और हुब्बुल वतन के गीत गा रहे हैं और अपना जो परचम है, अपने मुल्क का जो परचम है वो इन्होंने हाथों में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद है और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हजारों की तादाद में ये रैली होगी। आप देख सकते हैं कि बड़ी रैली ये त्राल की होगी, पहली बड़ी रैली होगी। आप देख सकते हैं कि तिरंगा ही तिरंगा हर किसी जगह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के सिविल इंतजामिया के लोग हैं, पुलिस इंतजामिया के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है और हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं हुब्बुल वतनी के गीत चल रहे हैं और जो अपने मुल्क से मोहब्बत
मोहब्बत का इजहार वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और ये रैली यहाँ से निकलकर त्राल में इख्तिताम पजीर होगी और ये एक बड़ी रैली होगी, ये एक कामयाब रैली होगी त्राल में पहली बार। न्यूज़ 18 के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर।